हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था पृथक्करण के बारे में, कितने प्रकार के पृथक्करण होते हैं। हाँ, अब उनमें से एक है वाष्पीकरण, इवापोरेशन। ये जो है एक ठोस तथा एक द्रव के मिश्रण के पृथक्करण के अंतर्गत आता है। हाँ, पहले था ठोस और ठोस, दो ठोस का पृथक्करण था। अब जो है दूसरे नंबर पर एक ठोस तथा एक द्रव के मिश्रण के पृथक्करण को हमें करना है। कैसे करना है? वाष्पीकरण आता है पहले। वाष्पीकरण के अतिरिक्त कौन कौन आते हैं? छानना आता है, मतलब फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलीकरण, अपकेंद्रीयकरण, क्रोमेटोग्राफी और आसवन। आसवन में होता है, एक साधारण आसवन होता है और दूसरा प्रभाजी आसवन होता है बच्चों। हाँ, ये सब शामिल है। आइए चलते हैं सबसे पहले वाष्पीकरण पर, बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए, द्रव का वाष्प यानी गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। क्या वाष्पीकरण होता है? द्रव का वाष्प में बदल जाना। वाष्पीकरण का उपयोग ऐसे मिश्रण को अलग करने में किया जाता है जिसमें एक पदार्थ वाष्पशील तथा दूसरा अवाष्पशील है। मतलब एक पदार्थ जो है वाष्प में बदल जाने वाला हो, दूसरा जो है ना बदलने वाला हो, वो ऐसे ही यूं ही रह जाए। द्रव का वाष्पीकरण समान ताप पर भी हो सकता है बच्चों। अगर हम कमरे के ताप पर, साधारण ताप पर अगर थोड़ा सा बाउल में जल रख लेते हैं तो 3 दिन में, 4 दिन में देखेंगे पानी जो है सब सोख लेता है। पानी के बस क्रिस्टल ही बाउल में चिपके रहते हैं। ठीक है। लेकिन बहुत धीमे धीमे होता है, इसलिए जो है गर्म करके जो हम वाष्पीकरण करते हैं वो बहुत जल्दी होता है। जल्दी करने के लिए हमें विलयन को गर्म करना पड़ता है। ये लिखा हुआ है, इसलिए विलयन को गर्म करके वाष्पीकरण जल्दी किया जाता है। जैसे चीनी और पानी के घोल का मिश्रण, नमक और पानी के घोल का मिश्रण, समुद्री जल से नमक का निर्माण इसी विधि द्वारा होता है। कॉपर सल्फेट, पोटास फिटकरी, पोटेशियम नाइट्रेट को भी इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। अब ये देखिए बच्चों, ये स्टैंड है, हाँ, बर्नर है, और ये जाली रखा हुआ बाउल है। बाउल में क्या है? नमक और पानी का घोल है। नमक और पानी का घोल है। अब हम बर्नर को ऑन कर देते हैं, जलने लगता है, तो क्या होता है? पानी जो है धीरे धीरे गर्म होता है और उबलने लगता है। एक समय के बाद उबलने लगता है और इसमें भाप बनना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है? धीरे धीरे जो है भाप बनते बनते क्या होता है? जल तो सारा वाष्पीकृत हो जाता है, भाप बनता है और वाष्पीकृत हो जाता है पूरा का पूरा जल। तो नीचे क्या रह जाता है बच्चों? नमक रह जाता है, नमक का शेष रह जाना। हाँ, क्या रह जाता है? नमक शेष रह जाता है। भाप भाप निकल रहा है, वाष्पीकृत जल हो रहा है, बन रहा है। सारा जल जो है भाप बन के उड़ जाता है और बाउल में क्या रह जाता है? नमक। नमक का वाष्पीकरण बच्चों नहीं होता है। अब हमको नमक मिल जाता है। ये हो गया वाष्पीकरण द्वारा पृथक्करण। अब चलते बेटा बच्चों, मतलब ये समुद्री जल है। समुद्री जल एक छोटे सी नहर द्वारा, पतली नहर के द्वारा समुद्री जल को लाया जाता है और एक खाना बना दिया जाता है, झील तैयार कर दिया जाता है। इसमें जो है समुद्री जल को भर दिया जाता है। यहाँ लाते हैं, फिर यहाँ से निकासी द्वारा यहाँ आता है, फिर इधर आता है, 3 खाना इधर। फिर इसके बाद जो है इस नली के द्वारा, इस निकासी के द्वारा इस खाने में आता है सब। हाँ, फिर इसको जो है इसको स्टॉप कर देते हैं, हाँ, बंद कर देते कि 3-4 दिन तक इसको यूं ही धूप में खुला छोड़ देते। ये सब समुद्री जल है बच्चों। हाँ,
भरा हुआ है, 3-4 दिन तक यूँ ही ऐसे छोड़ देते हैं धूप में, तो क्या होता है, धीरे-धीरे करते-करते सारा जल वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है। फिर क्या रह जाता है बच्चों? नमक रह जाता है। नम अब ये नमक जो शेष बचता है बच्चों, वो रिफाइंड के लिए ले जाया जाता है। वहाँ औद्योगिक विधि द्वारा जो है नमक का रिफाइंड होता है, शोधन होता है। फिर जो है नमक शुद्ध हो जाता है और खाने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ, बच्चों ये हो गया। अब क्या होता है, नीली स्याही से डाई का पृथक्करण। अब ये कैसे होता है? हाँ, ये भी वाष्पीकरण में आता है बच्चों। नीली स्याही या नील एक द्रव मिश्रण है। इस द्रव में डाई मिला होता है। एक प्रकार का रंगीन अवयव होता है जो कि विलयन में द्रव में डाला जाता है और घोला जाता है, वो तभी नीली स्याही बनता है, नील बनता है। डाई स्याही का रंगीन अवयव होता है जो स्याही को नीला रंग प्रदान करता है। हम स्याही के रंगीन अवयव का पृथक्करण वाष्पीकरण द्वारा कर सकते हैं। मतलब स्याही का भी जो डाई अलग किया जाता है, वो क्रिस्टलीकरण वाष्पीकरण द्वारा ही किया जाता है। अब ये स्टैंड है, ये जाली है, ये बर्नर है। हाँ, और ये बीकर है, इसमें आधा जल, यहाँ तक जल भरते हैं। हाँ, जल भर दिया जाता है। फिर इसके बाद इसके ऊपर जो है एक बाउल रखा जाता है, चीनी मिट्टी का बाउल है। हाँ, इसको वॉश ग्लास भी कहते हैं, बाउल है। इसमें क्या है, स्याही की बूंद डाल दी गई है, स्याही की बूंद डाल दी गई। अब बर्नर को ऑन कर देते हैं, जला देते हैं, जलने लगता है। फिर पानी जो है पानी जो है धीरे-धीरे गर्म होता है, फिर एक समय के बाद उबलने लगता है, इसमें भाप बनता है। भाप बनने के बाद जो है भाप जो है इस पर भी आता है, ये भी गर्म हो जाता है और उसमें से भी भाप निकलने लगता है।